एवरीवन, वेलकम टू हाई एम्स क्लास 10 केमिस्ट्री की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स के ऑलरेडी वीडियो आ चुका है पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम कवर करेंगे नॉन मेटल के बारे में। क्या होता है नॉन मेटल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। व्हाट इज मेटल? नॉन मेटल क्या होता है बेटा? नॉन मेटल, आप अगर नॉन मेटल की हम एग्जांपल देते हैं तो आपके अराउंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन मेटल होता है। जैसे अगर हम बात करें कोल की, कोल क्या होता है? कोयला बोल लो या कोल बोल लो या फिर उसको कार्बन बोल लो, वो क्या होता है? नॉन मेटल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। कार्बन के बहुत सारे एलेक्ट्रोड्स होते हैं, कार्बन से डायमंड भी बनता है। कार्बन जो नॉन मेटल होता है उससे ग्रेफाइट भी बनता है। ग्रेफाइट जो आपने पेंसिल देखा होगा, पेंसिल का जो नोक होता है जिससे आप लिखते हैं वो भी क्या होता है? कार्बन से ही बना होता है। तो ये कार्बन का फॉर्म है जो कि क्या है? नॉन मेटल है। बेटा ये है हमारा, ये है फॉस्फोरस, जो येलो कलर का, वो क्या है? फॉस्फोरस बोलते हैं इसको। ये अपना सिलिकॉन है, सिलिकॉन का नाम सुना होगा आपने। फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे नॉन मेटल में, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, नॉन मेटल्स या नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के रिएक्शन देखेंगे, आयोनिक बॉन्ड देखेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड देखेंगे। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आर नाइदर मैलेबल नॉर डक्टाइल। आपने मेटल में पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो मैलेबल होते हैं, डक्टिलिटी होती है, उसमें हार्डनेस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। बट इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करते हैं तो वो किसका होता है? नॉन मेटल का होता है। नॉन मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसके बारे में हम ध्यान दे के पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है नॉन मेटल का? कार्बन, सल्फर एस, फॉस्फोरस पी, सिलिकॉन Si, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन एंड ऑर्गन एटसेट्रा। ये सारे हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। एक चीज़ बेटा यहाँ पे ध्यान देना, हमने जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाया था मेटल का तो उसमें बताया था कि जो हाइड्रोजन भी वहाँ पे लाई कर रहा था। तो हाइड्रोजन जो होता है मेटल एंड नॉन मेटल दोनों में आता है। नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। और जो नॉन मेटल होते हैं वो कौन से आयंस, कौन से आयंस होते हैं? वो होते हैं एनायंस। एनायंस मीन्स होता है, एनायंस मीन होता है नेगेटिव चार्ज। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो मोस्टली को क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज के होते हैं। जैसे एग्जांपल है, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की -2 होता है, क्लोरीन की -1 होता है, सल्फर -2 होता है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल का हम ध्यान देंगे कि ये क्या होते हैं? नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर बेटा कहीं किसी भी एलिमेंट्स पे या किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी एटम्स पे, किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है, दैट्स मीन कि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन किया है। और अगर वहीं पर किसी भी एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, लॉस किया होगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, हार्डनेस क्या होगा, स्टेट क्या है, लशर्स क्या होता है, सोनोरिटी क्या है, इसमें होगा कि नहीं होगा, ये हमारे नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सोनोरिटी क्या है, कंडक्शन क्या है, मैलेबिलिटी क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, कलर क्या है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं? नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। क्या इसमें है? ये इसके बारे में हम देखेंगे। ऑलरेडी हमने मेटल में भी कवर किया है। अगर किसी ने मेटल की वीडियो नहीं देखा है, आई टैब के क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखते हैं हार्डनेस। क्या लगता है आपको कि जो नॉन मेटल होगा हार्ड होगा या फिर सॉफ्ट होगा? अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, अगर हम बात करते हैं कोल की, अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, अगर हम बात करते हैं सल्फर की किसी भी, या ऑक्सीजन की, तो ये सारे हमारे क्या हैं? नॉन मेटल हैं।
नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, रादर दे आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बट द डायमंड इज अ एक्सेप्शन, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। क्या है कि डायमंड जो होता है वो डायमंड कार्बन का ही एलोट्रोप्स होता है। जब कार्बन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? डायमंड बन जाता है। तो एक्सेप्शन होगा क्या? डायमंड, क्योंकि डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है। तो सारे मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। बट डायमंड क्या होता है? सारे नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है। स्टेट क्या होता है? नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। कि जो नॉन मेटल है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस। लशर्स नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस, डायमंड एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है? शाइन नहीं करता है। लशर मतलब होता है शाइन करना, शाइन नहीं करता है। किसको छोड़ के? डायमंड और ग्रेफाइट को, डायमंड एंड आयोडीन को। डायमंड एंड आयोडीन को छोड़कर सारे जो नॉन मेटल होते हैं वो अपीयरेंस में क्या होते हैं? डल होते हैं। सही से उनका उतना चमक नहीं होता है, मतलब ये इतना शाइन नहीं करता जितना मेटल करता है। जैसे मेटल का कंपैरिजन करते हैं तो वो दूर से ही शाइन करता है, लेकिन नॉन मेटल्स डल होते हैं। सोनोरिटी मीन्स ringing sound. Non-metals are not sonorous such that they do not produce a typical sound on being hit. आप कहीं पर मेटल ले लीजिए, मान लीजिए आपने एग्जांपल देते हैं जो आप डेली यूज़ कर सकते हो। एक आपने फाइबर का ग्लास ले लिया, आपने स्टील का ग्लास ले लिया, एक ऐसे आपने हिट किया, उस पर हिट करते हो तो किसकी ज़्यादा आवाज़ आएगी? ऑब्वियस सी बात है, जो स्टील का होगा उसका ज़्यादा आवाज़ आएगा। तो क्या होता है कि जो नॉन मेटल होते हैं बेटा वो क्या सोनोरस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बात करते हैं कंडक्शन की। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट विच इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज एन एक्सेप्शन। क्या बोल रहा है कि जो नॉन मेटल है वो गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के, बिल्कुल भी ना। तो इलेक्ट्रिसिटी हीट के भी दोनों बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को छोड़ के। किसको? ग्रेफाइट को। तो ये जो हमारा एक्सेप्शन पॉइंट होता है उसको हम ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं मैल्युबिलिटी की। मैल्युबल एंड डक्टिलिटी हमने बताया था। मैल्युबल मतलब थिन शीट, डक्टिलिटी मतलब थिन वायर। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। तो ना तो ये मैल्युबल होते हैं और ना ही ये डक्टाइल होते हैं। ये क्या होते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल लाइक कि जैसे हमने इसको ब्रेक किया तुरंत टूट जाए, लाइक चॉक, वो क्या होता है? ब्रिटल फॉर्म में होता है। तो ये नॉन मेटल क्या होते हैं? इस तरीके से होते हैं। मेटल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है कि ये सॉफ्ट होते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होगा। Non-metals have generally low melting and boiling point. I hope you are getting well. Density, most of the non-metals have low density. Low density का होगा क्योंकि हार्डनेस नहीं है। कलर, non-metals are in many colors. जो non-metals होते हैं वो बहुत सारे कलर्स में होते हैं। जो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सेप्शन है जो आप याद रखेंगे। कार्बन का ही फॉर्म है कौन? ग्रेफाइट। और ये क्या करता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज द लशर्स हैविंग अ शाइनिंग सरफेस। ये आपके एक्सेप्शंस है, ये सारे आपके क्या है? एक्सेप्शंस है। कार्बन इज अ फॉर्म ऑफ डायमंड इज नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड। तो ये हार्डनेस का एक्सेप्शन है, ये लशर का एक्सेप्शन है और ये कंडक्शन का एक्सेप्शन है। डायमंड इज अ नॉन मेटल विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जो डायमंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।
तो जैसे हमने मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया, नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ में, मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, मेटल को हमने वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया, फिर एसिड के साथ में, वैसे ही हम नॉन मेटल के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए बेटा, नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। हमने क्या किया, कोई नॉन मेटल लिया, मान लीजिए हमने ले लिया सल्फर और उसको हमने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ O2, तो ये बना लेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और ये होगा क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये क्या होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये क्या होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये पूरा बोर्ड दिख रहा है। अनदर एग्जाम्पल, कार्बन को हमने किसके साथ में ट्रीट किया, कार्बन को हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बना लिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। सल्फर गिव्स डाइऑक्साइड, ऑलरेडी ये एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ आपको, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। N+O2 क्या बना लेगा, NO2। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हमने वहीं पर पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल्स ऑक्साइड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बोनिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। क्या कह रहा है कि अगर हम CO2 को वाटर के साथ में डिसॉल्व करवाते हैं तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ये क्या होता है बेटा, कार्बोनिक एसिड। किसके साथ में रिएक्शन करवाने पर, CO2 को वाटर के साथ में रिएक्शन करवाने पर वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फ्यूरस एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, और एज इट इज, जैसे हमने कार्बन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया तो हमें मिल गया कार्बोनिक एसिड, वैसे ही सल्फर को जब हम H2O के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। क्या होगा ये, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 होता है, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरस एसिड। क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ में तो हमें मिलेगा सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनको हम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, देखते हैं क्या बनता है, क्या प्रोड्यूस होता है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। नॉन मेटल्स गिव्स रेस्पेक्टिव क्लोराइड व्हेन दे रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस। क्या बोल रहा है, नॉन मेटल को अगर हम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलेगा नॉन मेटल क्लोरीन। हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड and phosphorus gives phosphorus trichloride when reacting with chlorine। तो H2 को अगर हमने Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाया है तो हमें मिल गया बेटा HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। P4 फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है ये। P4 को अगर हम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये मिल गया PCl3, ये होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। तो अब हमने क्या किया, पहले अभी हम नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा रहे थे, अब हम मेटल को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। नॉन मेटल्स प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बना लेगा, कोवेलेंट हाइड्राइड। व्हाट इज कोवेलेंट, बहुत बार ये आपने टर्म सुना होगा, लेकिन क्या इसके बारे में आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इसको हम देख लेते हैं कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट होता है बेटा इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करके जब हम कोई कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो वो हमारा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक CH4, SO2, NO2, O3, O2, N2, ये सारे क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्या है बेटा? नॉन मेटल हैं। सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होकर अगर कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। सल्फर कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ कोवेलेंट हाइड्राइड इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। किसको हमने हाइड्रोजन लिया और सल्फर के साथ में क्या किया? रिएक्शन करवाया, तो ये बना लिया H2S। ये क्या है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट नाइट्रोजन लिया हमने और हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाया, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर कहीं पर आता है दिमाग में तुरंत आपको अमोनिया स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में। क्या बनाता है ये? NH3, जो कि क्या होता है? अमोनिया। और ये भी क्या होता है बेटा? ये भी होता है कोवेलेंट हाइड्राइड। हाइड्राइड क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन होता है। कोवेलेंट क्यों? क्योंकि शेयर करके इलेक्ट्रॉन को कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं और स्टीम ना ही स्टीम के साथ में। टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। और क्या कहता है कि नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ में भी रिएक्ट नहीं करता है। जैसे हमने मेटल को किसके? डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करवाया था, मेटल को हमने वाटर के साथ में रिएक्शन करवाया था, मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाया था। नॉन मेटल बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट नेचर होता है। तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, तो ये एसिड के साथ में भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, वाटर के साथ में भी रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, क्या बोल रहा है यहाँ पे? मेटल्स लेंगे, नॉन मेटल्स लेंगे, तो क्या फॉर्म होगा बेटा? मान लीजिए कि हमने ले लिया मेटल्स, Na+ मेटल्स है और दूसरा ले लिया Cl-, ये क्या है? नॉन मेटल्स है। तो ये क्या फॉर्म होंगे? NaCl, जो कि ये क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। और ये जो Na है ये होगा बेटा केटायन और जो Cl है वो क्या होगा? एनायन होगा। तो क्या कहता है? मेनी मेटल्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड व्हेन दे रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। मेनी मेटल्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड व्हेन रिएक्ट विथ नॉन मेटल। कंपाउंड्स जो फॉर्म आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड, तो दैट इज अ आयोनिक कंपाउंड। ये क्या बनेगा? आयोनिक कंपाउंड बनेगा जब हम मेटल एंड नॉन मेटल को रिएक्शन करवाएंगे। आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स आर नोन एज आयंस। आयंस क्या होता है? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज केटायन, अनदर इज एनायन। ये क्या होगा बेटा? केटायन और एनायन, जिसको हम बोलते हैं आयंस। Ions are formed because of loss or gain electrons. Atoms form ions obtained by a electronic configuration of the nearest noble gas. क्या बोलता है कि आयंस कैसे फॉर्म होते? Na में देखिए, Na ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लॉस किया है, तो इसको पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। Cl ने क्या किया है? Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। पॉजिटिव आयंस, अ पॉजिटिव आयंस इज अ फॉर्म बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। तो Na एटम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। देखिए बेटा, सोडियम फॉर्म्स अ बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वन पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर सोडियम। देखिए Na है, इसने क्या किया है? पॉजिटिव चार्ज आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो ये क्या हो गया? केटायन हो गया।
Na क्या हो गया बेटा, केटायन हो गया। एज इट इज मैग्नीशियम में क्या हुआ है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो इस पे +2 का चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव आयंस क्या होता है बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव आयंस। Cl ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। एज इट इज हम बात करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, -2। तो सल्फर पे क्या चार्ज होता है, -2। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा, एनायंस होते हैं, और आयंस का ये नेगेटिव आयंस भी बोल सकते हैं, एनायंस भी बोल सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एनायंस क्या है, कैटायन क्या है। नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। आयोनिक बॉन्ड ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। आयोनिक बॉन्ड आर फॉर्म बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मैंने क्या बताया था आपको कि आयोनिक बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होगा बेटा, जब हम मेटल टू नॉन मेटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो Na का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे चला गया, Cl पे, और Cl ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए उस पर माइनस चार्ज है। Na ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या बना लेगा बेटा, NaCl, और इसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, इसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं, तो मान लीजिए अपने पास में है Ca+2, कैल्शियम पे +2, और यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन -2 होता है। तो क्या करेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो +2 चार्ज है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो -2 चार्ज है, और ये बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड। दैट इज अ आयोनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं मेटल टू नॉन मेटल, तो वो फॉर्म होते हैं आयोनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तब वो फॉर्म होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इन दिस कोर्स मेटल्स गेट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल गेट्स नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द acceptance of electron. In other words, bond formed between positive and negative ions is called ionic bond. I hope ये आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल इसके दे चुकी हूँ। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल और नॉन मेटल से, वो क्या प्रॉपर्टीज रखता है उसके बारे में प्रकाश डालते हैं। उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि क्या है। आयोनिक बॉन्ड आर सॉलिड, क्या होगा, सॉलिड होगा। NaCl क्या होता है, सॉलिड होता है। जो कॉमन सॉल्ट होता है, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, वो क्या होता है, सॉलिड होता है। Ionic bond has a greater force of attraction because of which attract each other strongly. This makes ionic compound solid. That means चीज अगर सॉलिड है तो सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, उसके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए उसके क्या होते हैं, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो सॉलिड होते हैं। मतलब बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसलिए वो सॉलिड फॉर्म में आते हैं। आयोनिक बॉन्ड आर ब्रिटल, और ये क्या होते हैं, ब्रिटल फॉर्म में होते हैं। मैंने आपको बताया ब्रिटल क्या होता है, इसलिए वो टूट जाए, लाइक चौक बताया मैंने। ये क्या सारे क्या होते हैं, ब्रिटल फॉर्म में होते हैं। Ionic compounds have high melting and boiling points because force of attraction between ions of ionic compound is very strong. तो क्या बोलता है कि इसमें इस ionic compound जो होता है बहुत ज़्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। आयोनिक कंपाउंड जनरली डिजॉल्व इन वाटर, और ये क्या होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं। Ionic compounds are generally insoluble in organic solvent like kerosene, petrol, etc. तो वाटर में लेकिन completely dissolve होगा। Ionic compound do not conduct electricity in the solid state. Solid state में electricity को conduct नहीं करता है। The solution of the ionic compounds in water conduct electricity. This happens because ions present in the solution of ionic compound of electricity by moving the towards opposite electrons. कहने का मतलब है कि जब एक्वा सोल्यूशन में उसको करेंगे तो उनके आयंस जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा।